नमो नमः सर्वेभ्यः भूयांसे नमांसि येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नन्ये नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माभिः अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रविषये पठिष्यते। गतकक्षायाम् अस्माभिः तत्र अणुदित सवर्णस्य च क्षम्यतां, गतकक्षायाम् अस्माभिः तुल्यस्य प्रयतनं सवर्णम् इति सूत्रविषये पठितं। तत्रापि कक्षाद्वयम् अस्माभिः तुल्यस्य प्रयतनं सवर्णम् इति सूत्रविषये कक्षाद्वयेषु अस्माभिः अध्ययनं विहितम्। अद्य अस्माभिः अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रविषये पठिष्यते। तत्र तावत् प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इति उक्तम्। अर्थात् प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अत्र प्रत्ययशब्दः यौगिकः। कीदृशः शब्दः? यौगिकः शब्दः। अत्र प्रत्ययशब्देन अर्थात् सुप्तिङ् इत्यादि प्रत्ययानां ग्रहणं न भवति। अतः यस्य विधानं भवति, यद् विधेयं भवति तस्य एव विधानं भवति। तथा च यस्य विधानं भवति सैव प्रत्ययः। तथा च अग्रे यस्य विधानं न क्रियते, अर्थात् यस्य प्रतीति यस्य विधानं न विधीयते तद् अप्रत्ययः इति। एवं तथा च अग्रे वदति अभिधीयमानो अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। कीदृशः? अभिधीयमानः अण् उदिच्च। अत्र वयम् अतीव इत्युक्ते सारल्येन एकवारं पठामः। विधीयमानः अण् तथा च अविधीयमानः अण्। एवम् अत्र विषयद्वयं वर्तते। अभिधीयमानः अण् तथा च विधीयमानः अण्। एवं खलु? एवं किल? अत्र पश्यन्तु, अर्थात् आदौ एतस्य विषये वयं पश्यामः। विधीयमानः अण् अर्थात् यस्य विधानं विहितम् अस्ति, अर्थात् अ इ उ। अत्र विधीयमानः अण् अस्ति अ इ उ इति। एवं खलु? परन्तु अभिधीयमानः अण् इत्युक्ते यस्य विधानं न विहितम्। एवं अर्थात् यस्य विधानं कुत्र न विहितं? व्याकरणशास्त्रे। अर्थात् कीदृशं विधानं न विहितं तद् वयं पश्यामः। आदौ एतत् पश्यन्तु भवन्तः। विधीयमानः इत्युक्ते अ इ उ एतावदेव। अभिधीयमान विषये अत्र कश्चन इत्युक्ते अभिधीयमान विषये अभिधीयमानः अण् इति यद् वर्तते तस्मिन् विषये अस्माभिः अत्र कश्चन विचारः करिष्यते। तदर्थम् अग्रे वदति अभिधीयमानो अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अर्थात् अत्र अभिधीयमानः यः अण् अस्ति तद् वर्तते अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल। अर्थात् अ इ उ ण् इत्यत्र अकारादारभ्य लण् इत्यत्र णकार यावत् यः अण् वर्तते तत् किं भवति? अभिधीयमानः अण्। अर्थात् जो अण् अ इ उण के अकार से लेकर के लण के णकार तक लिया जाएगा वही अभिधीयमान अण् है। अभिधीयमान अण् है। अभिधीयमान अण् से अर्थात यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है? अभिधीयमानो अण् उदिच्च। ठीक है, अभिधीयमान अण् से अभिधीयमान अण् का पता चल लग गया। अर्थात अकारादारभ्य लण इत्यावत, लण सूत्र के णकार तक। ठीक है, अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल ये आते हैं अभिधीयमान अण् में। अर्थात इसका देखिए कहीं पर भी शास्त्र में विधान नहीं किया गया है।
जहां पर भी आप अण प्रत्याहार सुनोगे वहां पर अण प्रत्याहार से क्या अभिप्राय लिया जाएगा, सीधा अ ई उ, यही प्रत्याहार यही वर्ण लिए जाते हैं अण प्रत्याहार ऐसा बोलने पर। परंतु अभिधीयमान अण जो अ यु ऋ ए ओ य है व र ल, ये जो अण है इसका विधान अन्य जगह पर नहीं देखा जाता है। फिर कहां पर देखा जाता है, अत्रैव अण परेण नकारेण। ठीक है, इसी सूत्र में मात्र अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, मात्र इसी सूत्र में इस अण का विधान किया जाता है। अर्थात जो अभिधीयमान अण अर्थात यस्य विधानं न विहितम् एतावता इत्युक्ते तादृशस्य अत्रैव अस्मिन् एव सूत्रे ग्रहणं भवति तावदेव। ठीक है, इसको कहते हैं सवर्ण ग्राहक सूत्र। क्या कहते हैं, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय को सवर्ण ग्राहक सूत्र, स्वर्ण ग्राहक सूत्रम। ठीक है, अर्थात अपने सवर्णियों का ये ग्रहण करता है। सवर्णियों का ग्रहण कैसे करता है, तद् वयम् अग्रे पश्यामः। एकवारम् अत्र अभिधीयमानान् इत्यस्मिन् विषये स्पष्टतां कुर्मः। अर्थात इस सूत्र में जो ये अण है वो अभिधीयमान अण है, और ये अण जो है अ ई उन से अ से लेकर के अ ई उन तक नहीं सीमित रहता है, अपितु अ ई उन लिखे होंगे यो छय वरट लन के नौकार तक जाता है, अण लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक और चीज जानने योग्य है कि भाई जैसे ये जो अण है इस अण का विधान जहां जहां पर होगा अर्थात वहां वहां पर सवर्णियों का ग्रहण होगा। सवर्णियों का ग्रहण कैसे होगा, जैसे हमने क्या किया, इको यणची, ऐसा हमने कहा ना, इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहते। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है, यदि धन अपि, यद्यपि बनता है ना, इक, इक क्या है यहां पर, ईकार के स्थान पर यण हो जाता है, ईकार के स्थान पर क्या हो जाता है, यण, यकार हो जाता है। कब, अच परे रहने पर, अची। ठीक है, अच के परे रहने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। परंतु जहां पर जो ये ईकार है यहां पर मात्र ईकार नहीं है, अर्थात ह्रस्व ईकार नहीं है, जैसे सुधी है, सुधी है, यहां पर दीर्घ ईकार का भी ग्रहण है। अर्थात ये अपने सवर्णियों का ग्रहण कर लेगा। दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अननुनासिक, प्रत्येक प्रकार का ये यहां पर जितने भी इसके भेद हैं उन सभी का ये ग्रहण कर लेगा। किस सूत्र के बलबूते, इस सूत्र के बलबूते। अर्थात अ ई उन ऋ एवं य छय वरट लन, यहां तक जितने भी ये वर्ण है जो भी इस अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वे अपने सवर्णियों का ग्रहण करते हैं। सवर्णी से अभिप्राय यहां पर यह है जो उसके सवर्णी है। सवर्णी अर्थात तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम, इस सूत्र में हमने सवर्णियों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा कि कौन किसका सवर्णी है। अर्थात अकार का उच्चारण स्थान क्या है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। आकार का क्या है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो अकार और आकार आपस में क्या हो गए, सवर्णी हो गए। अकार और आकार क्या हो गए, आपस में सवर्णी हो गए। ठीक है, तो इन दो सवर्णों की क्या हो जाती है, अर्थात सवर्ण संज्ञा होने पर अब क्या, जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के द्वारा यहां पर जो अभिधीयमान अण है, अर्थात इस अण जहां पर भी आप अण प्रत्याहार का नाम लेंगे वहां पर अकार के सारे सवर्णी उपस्थित होंगे और आकार के भी सारे सवर्णी उपस्थित होंगे। जैसे हम स्थिति क्या लेते हैं, हाँ, उपधन इंद्रः, उपधन इंद्रः ऐसा करते हैं ना हम। उप में देखिए पकार उत्तरवर्ती अकार है और इंद्र में ईकार है। हम क्या कहते हैं, अवर्ण से अच परे होने पर अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है एकार। परंतु यहां पर जो ये अकार है ना, ये अकार अपने सवर्णियों का ग्रहण कर रहा है। कितने सवर्णियों का ग्रहण कर रहा है, अपने 18 के 18 प्रकार के अकार का ग्रहण कर रहा है। ईकार अपने 18 के 18 प्रकार का ग्रहण कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई जब 18 प्रकार का अकार यहां पर आया है तो यहां पर आप दीर्घ का भी ग्रहण कर सकते हो,
प्लुत का भी ग्रहण कर सकते हो, उदात्त का भी, अनुदात्त का भी, स्वरित का भी, अनुनासिक का भी, अननुनासिक का भी। परंतु फिर इस औकार को ही कैसे लिया गया, ह्रस्व औकार। ये हम अचिरात पढ़ेंगे आगे। तपरस्त कालस्य, इस शंका को शंका बना रहने, शंका के रूप में ही रखिए। इस शंका का शमन हम थोड़ी देर बात करेंगे या फिर अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, कहने का भावार्थ यह है मेरा, आपको यहां पर बताने का सिर्फ इतना अभिप्राय है मेरा कि अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय, ये सूत्र क्या करता है, सवर्णियों का ग्रहण करता है। जो जो जिसका सवर्णी है, अर्थात मैंने अ कह दिया तो 18 के 18 प्रकार का आकार उपस्थित हो जाएगा। आ कह दिया तो 18 के 18 प्रकार का आकार उपस्थित हो जाएगा। ए कह दिया तो कितने, 12 के 12 प्रकार का एकार उपस्थित हो जाएगा। 12 क्यों, एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। ठीक है, उनका ह्रस्व नहीं होता, इसलिए दीर्घ और प्लुत को इंक्लूड करके 6 और 6 12 भेद होते हैं। ठीक है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय विधीयमान अण का पता चल गया, अविधीयमान अण का पता चल गया। ठीक है, अत्रैव अण परेण नकारेण, अभी कह रहा अत्रैव अण परेण नकारेण। ये जो अण कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्याकरण, पूरे के पूरे व्याकरण शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ इसी सूत्र में परे वाले नौकार तक अण लिया जाएगा। अन्यत्र सभी जगहों पर अण जो है अ ई उण, यही है अण, अ ई उ। ठीक है, और सिर्फ इसी सूत्र में अ ई उण लिखे होंगे, यो छाय वरट लण, ये है अण। समझ गए, इस सूत्र में मात्र अत्रिवण परेण नकारेण। अब इसने कहा अण उदित च, अण और उदित। अब उदित क्या होता है, देखो अब यहां पर कु चू टू तू पू एते उदितः, क्या है, कु चू टू तू और पू, कु चू टू तू पू एते उदितः, ये है उदित। ठीक है, उदितः अर्थात ये हमने, जब हमने तुल्यस्य प्रियतम सवर्णम पढ़ा था, वहां पर हमने इनकी सारों की चर्चा कर ली थी कि भाई कु में, अर्थात कु इत्युक्ते कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो लग गया पता, अण और उदित, ठीक है, क्या होते हैं, सवर्ण के ग्राहक होते हैं, अर्थात अपने सवर्णियों का ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, परंतु एक बात यहां पर और ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो है, ये जो उदित है, ये उदित वहीं पर होंगे जहां पर उकार की इत संज्ञा हुई होगी। अन्यत्र ये सवर्णों का ग्रहण, अर्थात अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, अन्यत्र क्या है, अपने सवर्णियों का ये ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे ऋत उत, ऋतु, यहां पर उत का विधान, उकार का विधान किया गया है, परंतु यहां पर क्या है, उत नहीं, अर्थात उकार की संज्ञा नहीं हुई है। और यहां पर देखिए कुहोश्चु, कुहोश्चु, कुहोश्चु में यहां देखिए कु है और चू है। ऐसे ही कु और चू इत्यादियों का, जहां पर ये कु और चू होंगे, जहां पर ये अर्थात चू है, टू है, तू है, पू है, अगर वो होंगे तभी उदित होने के कारण इनकी क्या होगी, सवर्ण संज्ञा, अर्थात अपने सवर्णियों का ये ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, हर जगह हर एक वर्ण में हर किसी का ग्रहण हो ऐसा नहीं है। जहां पर ये उदित होंगे और जहां पर उदित होगा वहीं पर इसका क्या है, सवर्णों का ग्रहण होगा, अन्यत्र नहीं होगा। ठीक है, कु चू टू तू पू एते उदितः। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तदेवं अ इत्यष्टादशानां संज्ञा, अ इत्यष्टादशानां संज्ञा। अकार के 18 भेद होते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अकार के 18 भेद कैसे होते हैं वो हमने तुल्यस्य प्रियतम सवर्णम इस सूत्र में पिछली कक्षा में देख लिया था। इत्यष्टादशानां संज्ञा तथैकार उकारौ, इसी प्रकार से हमने ईकार की भी और उकार की भी 18 प्रकार के भेद देखे थे। ठीक है, आगे कह रहा है ऋकारं त्रिंशतः,
ऋकार त्रिंशतः, ऋकार के कितने भेद बता रहा है? 30। ठीक है, ये 30 क्यों होते हैं? तुल्यस्य प्रियतनम सवर्णम, इस सूत्र में हमने एक वार्तिक पढ़ा था, उस वार्तिक का व्याख्यान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां पर ऋकारस्य 18 वेदाः, ऋकारस्य 12 वेदाः, आद्य 30 वेदाः भवन्ति, तो वो प्रसंग वहां पर नहीं आ रहा था, उस विषय को हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब देखिए ऋकार के 30 प्रकार के भेद कैसे हो गए। एक वार्तिक है पीछे वाले सूत्र में, तुल्यस्य प्रियतनम सवर्णम में, रील रिवर्णयोर मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसी एक वार्तिक है। वहां पर क्या कहते हैं? ऋकार और लृकार, इनका क्या कर देना चाहिए? सावर्ण्य कर देना चाहिए। सावर्ण्य से अभिप्राय यहां पर है इनकी सवर्ण संज्ञा कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तुल्यस्य प्रियतनम सवर्णम तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रियतनश्च इति एतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञा भवति। अर्थात तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रियतम जिसके समान होते हैं, समान से अभिप्राय है एक होता है, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। इनकी सवर्ण संज्ञा कैसे हो रही है? अब देखिए ऋकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतुरसानाम मूर्धा, लृकार का क्या है? ऋतुलसानाम दंतः। ठीक है, ये क्या है? ये मूर्धा है और ये क्या है? दंत है। समझे कि नहीं? अब बताइए इनका उच्चारण स्थान ही अलग अलग है, मूर्धा है, दंत है, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः। अब कैसे इनका सावर्ण्य होगा? सावर्ण्य इनका पॉसिबल नहीं है। फिर महर्षि कात्यायन जी ने वार्तिक बनाई, रील रिवर्णयोर मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम। क्या बनाई? रील रिवर्ण, यहां लिख देता हूं मैं, रील रिवर्णयोः सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है, अर्थात ऋकार ऋकारयोः, अर्थात ऋकार ऋकारयोः वर्णयोः सावर्ण्यम वाच्यम इत्युक्ते सवर्ण संज्ञा विधेया, सवर्ण संज्ञा इनकी कर लेनी चाहिए। सवर्ण संज्ञा क्यों कर लेनी चाहिए? आगे जाकर के इसका पता चलेगा। जब हम कृष्ण रुद्धि तबलकार इत्यादि रूप बनाएंगे तो वहां पर इसका प्रयोजन सिद्ध होगा। फिलहाल आप यहां पर देखिए ऋकार और ऋकार का जब हमने सावर्ण्य कर दिया, अर्थात क्या होता है? जब हम ब्रह्म ऋषि महर्षि अथवा कृष्ण रुद्धि तबलकार इत्यादि रूपों की जब हम सिद्धि करेंगे, वो वहीं पर हम इस विषय में पुनः वहां पर चर्चा करेंगे संधियों में जाकर के। तो अभी समय है बहुत है वहां पर पहुंचने के लिए। यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है, ऋकार और लृकार का सावर्ण्य संभव नहीं था, परंतु वार्तिक वशात महर्षि कात्यायन जी ने जो वार्तिक लिखा, रील री वर्णों का सावर्ण्य कर देना चाहिए, तो अब री और री का सावर्ण्य कर दिया, अर्थात ये सवर्णी हो गए। सवर्णी हो गए तो ऋकार के कितने भेद हैं? 18 प्लस लृकार के कितने हैं? 12। लृवर्ण से 12 तस्य दीर्घा भावात, इसका दीर्घ नहीं होता है, तो 18 और 12 30, ऋकारं त्रिंशतः, तो लग गया पता 30 प्रकार के भेद कैसे होते हैं। तो सावर्ण्य वशात इनके क्या होता है? 30 प्रकार के भेद होते हैं। अब यहां पर बहुत सारी शंका कर दी जाती है कि भाई रील रिवर्णयोर मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, अगर आपने री और ऋकार की सावर्णी कर दी तो इसी प्रकार से अकार हकारयोः इकार शकारयोः ऋकार शकारयोश्च मिथ्या सावर्ण्य प्राप्त, ऐसी एक पंक्ति है कि उनका भी सावर्ण्य कर देना चाहिए, फिर ना जरूर इत्यादि निषेध करता है, वो विषय भिन्न है और सिद्धांत कौमुदी का विषय है। फिर हमने लघु सिद्धांत के विषय को देखना है। री और री का सावर्ण्य कर दिया, इसका प्रयोजन, इसका फल हमें आगे मिलेगा कृष्ण रुद्धि तबलकार इत्यादि रूपों में। ठीक है, और गुण आर वृद्धि इत्यादि के विषय में मिलेगा। तो आहत के इतना पता चल गया हमें कि 30 प्रकार के ऋकार और लृकार होते हैं। हाँ, ऋकारं त्रिंशतः एवं ऋकारोपि एचो द्वादशानाम, एचों के 12 होते हैं, तेषाम ह्रस्व भावात्, उनका ह्रस्व नहीं होता है।
आगे कह रहा है अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यबलात् द्विधा तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोर संज्ञा। ठीक है, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से क्या होता है, यबल दो प्रकार के होता है, अर्थात यकार दो प्रकार, य व ल ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अर्थात अनुनासिक और अननुनासिक भेद से एक जगह पर ऐसे कैसे ही रहेंगे और एक जगह पर ये क्या हो जाएंगे, अनुनासिक, ऐसी बिंदी लग जाएगी, अर्थात य व र ल न्य व र ल ऐसा उच्चारण होगा इनका। ठीक है, अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यबला द्विधा एवं एतस्य स्पष्टीकरणं जातम् इति मन्ये। अस्तु, अग्रे वयं पठिष्यामः। सूत्रमस्ति परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, ये सूत्र पढ़ेंगे। क्या कहता है, परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता संज्ञा स्यात्। अब देखो क्या होता है कि भाई वर्णों की अत्यंत सन्निकटता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। जैसे रामावतार, यहां पर क्या है, राम अलग से है और अवतार अलग से है। ठीक है, अब यहां पर आप राम अभी बोलो राम और 50 मिनट बाद बोलो अवतार, या फिर 10 मिनट बाद या फिर कल बोलो अवतार, और फिर ये बोलो कि भाई मैं कल जो राम बोला था उस समय में मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि रामावतार। क्या ये संभव है? समझने वाला समझ सकता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। मैं कह रहा हूं मोहित, कहने की विवक्षा क्या है मेरी, इधर आ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मोहित, और 2 दिन बाद बोल रहा हूं इधर आ। अब मैं उसको यही बोलूं कि कल मैंने तेरे को बोला था मोहित, उसे तुझे ये जान लेना चाहिए था कि इधर आ, ऐसा नहीं होता है। अर्थात वर्णों की अत्यंत सन्निकटता होना चाहिए। रोहित इधर आ, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। रामावतार ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, रामावतार, कृष्णावतार, अर्थात वर्णों की अत्यंत सन्निकटता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। 2 मिनट बाद बोल दो आप एक पद और 2 मिनट बाद दूसरा पद बोल दो, तो वहां पर आप ये सोचो कि हमने एक ही चीज बोली है, ये संभव नहीं है। तो इसलिए संहिता उसी को कहते हैं जो अब अर्थात छिन्न भिन्न ना हो और उसमें किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ ना हो। ठीक है, तो आगे कह रहा है हलोऽनन्तराः संयोगः, सूत्र है। क्या है सूत्र? हलोऽनन्तराः संयोगः। हलोऽनन्तराः संयोगः। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है, आज फिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, अर्थात अच्चों का व्यवधान जहां पर नहीं हो, अर्थात जहां पर सिर्फ और सिर्फ हल ही हो, अर्थात ऐसे हल जिन हलों के बीच में क्या होता है, अचों का व्यवधान ना हो, अर्थात अच ना हो, उसी को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए दत्तः, ऐसा है ना। अब यहां पर देखिए तकार और तकार, 2 तकार है ना, डबल तकार है यहां पर। अब इस तकार और इस तकार के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, अतः इसकी संयोग संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? जैसे पत्नी, पत्नी। अब देखिए तकार और नकार के बीच में कोई भी अच वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है, और इन दोनों के बीच में स्वर वर्ण का ना होना इसकी संयोग संज्ञा को सिद्ध करता है। समझे कि नहीं? और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शर्मा। ठीक है, यहां पर देखिए रेफ और मौकार के बीच में क्या है, शकार, रेफ और मकार के बीच में फिलहाल कोई भी वो क्या है,
अच का व्यवधान नहीं है अर्थात स्वर वर्ण नहीं है, तो इसकी भी संयोग संज्ञा कही जाती है। ठीक है, और भी एक शब्द है सिद्ध। यहां पर देखिए दकार और धकार के बीच में कोई भी अच वर्ण का ना होना क्या है, संयोग संज्ञा को सिद्ध करता है। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुप और तिंग जो है वो पद संज्ञक होते हैं। सुप से अभिप्राय क्या है, सुप और तिंग। सुप से अभिप्राय है सु औजस अम औक्षस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस नंसीभ्याम भ्यस नंस ओसान ङियो सुप। सुप में पौकार है ना लास्ट, पौकार है ना लास्ट, और सु में सौकार पहले है, सु औजस। तो इस सौकार और इस पौकार को जोड़ देंगे तो सु और प को जोड़ देंगे तो सुप बनता है, अर्थात सुप प्रत्याहार के अंतर, सुप प्रत्यय इसके अंतर्गत सु औजस अमोर्चस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस नंसीभ्याम भ्यस गंस ओसान ङियो सुप, इतने सारे प्रत्ययों का समावेश होता है। ये मेरा मार्कर ठीक नहीं चल रहा है ना, लिख के बताता मैं आपको। सु औ जस अम औट शस, इसी तरह से ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस गंसभ्याम भ्यस गंसीभ्याम भ्यस गंस ओसाम ङी ओ सुप, इस तरह से होंगे। और इस सु को लेंगे और नीचे वाले सुप का जो पौकार है इस पौकार को लेंगे तो सु और प हुआ सुप। तो सुप से अभिप्राय है ये इतने सारे प्रत्यय। ठीक है, स्वौजस अमर्षताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस गंसीभ्याम भ्यस गंस ओसाम ङी ओ सुप। इसी प्रकार से आपने तिंग के विषय में देखना है। टिप तस झी सिप तस था टिप तस झी सिप थस था, टिप दस झी सिप तस था मिप बसमस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट बहिं महीन, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट बहिं महीन। महीन नीचे लास्ट में जो प्रत्यय है वो है महीन। ठीक है, और यहां पर देखिए ङकार अंतिम में है और यहां पर तीकार शुरू में है, ती और ङ को जोड़ देंगे तो तिंग बन जाएगा। अर्थात तिंग इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, तिप तस झि सिप तस था मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट बहिं महीन। ठीक है, सुप्तिगंतम पदम, ये कहता है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात जिसके बीच जिसके अंत में सुप अथवा तिंग होते हैं वही पद कहलाते हैं और पद नहीं है। जैसे कि राम शब्द है। ठीक है, राम शब्द जो है, राम देखिए राम अभी एक प्रातिपदिक है। ठीक है, पद नहीं है ये, क्यों, क्योंकि अब तक इसके पीछे सु आदि प्रत्यय नहीं लगे हैं। तो जब सु आदि प्रत्यय लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। राम शब्द से सु प्रत्यय कर दिया तो आगे जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। रामः ऐसा रूप बनेगा, रामः जब ऐसा रूप बन पाएगा तो रामः ऐसा रूप बनने पर उसकी पद संज्ञा होगी। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होकर के रामः ऐसा पद निष्पन्न हो जाएगा। भू धातु से टिप प्रत्यय करने पर, भू तो एक धातु है, ठीक है, उसको पद नहीं कह सकते हैं। जब भवती ऐसा रूप बन जाता है, भवती भवतः भवंती ऐसा रूप बन जाता है, तो भू धातु से टिप प्रत्यय होने पर क्या हो जाएगा, भू धातु से टिप प्रत्यय होने पर भवती बन जाएगा। और भवती क्या है, एक पद है। ठीक है, अपदम न प्रयुंजीता ऐसा कहा जाता है। अपद नहीं कहना चाहिए। राम गच्छति ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपितु रामः गच्छति। श्याम पठति, श्यामः पठति, न तो श्याम पठति। एवं किल अद्यस्माभिः सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन सूत्रेण
संज्ञाप्रकरणस्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणस्याम् अस्माभिः समाप्ति कृता। तथा च प्रकरणे अस्मिन् ये अंशाः अस्माभिः पठिताः तेषां सर्वेषामपि अंशानाम् अस्माभिः सिंहावलोकनं श्वः करिष्यते, अर्थात् मूलस्य पारायणं करिष्यते। तथा च तत्र ये अंशाः तेषां स्मारणं भविष्यति। पुनः एकवारम् अग्रिमायां कक्षायां पुनर्मिलामः। तावत् नमो नमः।